ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम लोग कुछ अच्छा पढ़ते हैं, उसको शुरू करते हैं। आपके लिए मैं एप्टीट्यूड का क्लास लेकर आई हूँ और ये आपके सामने जो सवाल दिख रहा है इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उससे मैच करना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को देखते ही सवाल में क्लिक कर गया होगा कि भाई इसका एक्सप्रेशन अगर हमको सम निकालना है तो क्या करना है। तो कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि मैम ये जो रूट है नीचे वाला इसको तो पहले वैनिश करना पड़ेगा। तो रूट को वैनिश करने का तरीका क्या होगा, आप याद करो। तो देखो, आपने पढ़ा था जनरल मैथमेटिक्स में क्या कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको मालूम है कि रूट का कुछ किसी भी चीज का अगर रूट का स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम आप इस रूट पर क्यों फोकस कर रही हैं, क्योंकि जब तक रूट हटाओगे नहीं ऐड करने में आपको बड़ी भारी समस्या आएगी, है कि नहीं। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इस रूट को हम लोग किसी तरह कैंसिल आउट कर दें, हटा दें, तो फिर सम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सवाल देख के आपको पकड़ में आ रही है बात। तो अब आप देखो, ये टर्म तो a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, a माइनस बी आप कहाँ से लाओगे। तो आपने कहा कि मैम a माइनस बी से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने आप आ जाएगा, तो बात बिल्कुल सही है। तो देखो, इसको क्या करोगे, तो कहोगे कि आप ऐसा कीजिए। अच्छा, उसको करने से पहले काम और यहाँ चतुराई से करना चाहिए हम लोग को, बोलो क्या। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा आपका फॉर्मूला, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात क्या है, देखो प्लस वाला अगर रूट 1 है प्लस रूट 2 है तो इसको रूट 2 प्लस रूट 1 भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एडिशन में सेम होता है, लेकिन आपको फायदा क्या हो जाएगा कि जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये टर्म अगर पहले रहेगा तो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। रूट 2 प्लस रूट 1 लिख लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 कर लेते हैं। आप देखो पूरा लगातार देखते रहना, आपको निश्चित तौर पे आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। इस तरह का सवाल अगर कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप बड़ी आसानी से इसको किक आउट सॉल्व कर लोगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, इसको अपन क्या दिमाग लगाने वाले हैं कि रूट 2 माइनस रूट 1 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो देखो मैंने क्या किया, यही काम किया ना कि देखो यहाँ क्या लिखा हमने, रूट 2 माइनस रूट 1 और यहाँ भी रूट 2 माइनस रूट 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कैंसिल नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है, इसको लिखना है। फिर अपन क्या करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह नीचे भी क्या करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसी प्रकार से आप सब टर्म के साथ आप कर लोगे, है कि नहीं। तो लो इसको भी कर लो, इसको भी आप कर लोगे। तो ये कैसे लिखोगे बोलो, यहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 4 माइनस रूट 3 और होल का ऊपर भी क्या करेंगे रूट 4 माइनस रूट 3, सही है। प्लस डॉट 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 करके क्या करोगे, यहाँ लिखोगे रूट 81 प्लस रूट 80 इंटू रूट 81 माइनस रूट 80 और इंटू क्या होगा रूट 81 माइनस रूट 80, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपने लिख दिया। ऐसा रीअरेंज करने से आपको फायदा क्या हुआ, तो अब आप देखिए इसको क्या कहेंगे कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूट 2 माइनस रूट 1 जो ऊपर लिखा है उसको तो एज इट इज लिख दीजिएगा, लेकिन ये जो फॉर्म आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 1 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू क्या लिखोगे आप, सिमिलरली रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल कहोगे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आपने ये तो क्या ही करवाया आपने। तो आसान तो है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि इसको प्रैक्टिस में रहने से जब आप एग्जाम में आएगा तो आप इजिली क्या करोगे, बना लोगे। देखो एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप पढ़े हुए नहीं रहते हो, आपके पास उसको सॉल्व करने की सारी जानकारी होती है पहले से। चूंकि आपने 10वीं पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, तो आपको बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर रहता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका आया, तो देखो ये कितना खूबसूरत तरीके से आ गया। सब में अगर गौर करोगे तो यहाँ क्या हो गया, ये रूट सब में कैंसिल हो जाएगा, चूंकि सब स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 81 माइनस 80 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो नीचे वाला टर्म तो आप कहोगे मैम तब तो सारा कैंसिल आउट हो गया, मैं कहूंगी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ क्या लिखोगे, तब सिर्फ ऊपर का टर्म लिखोगे। ऊपर में क्या लिखा हुआ है देखो, √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2, ठीक है, प्लस √4 माइनस √3 प्लस डॉट 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 क्या लिखोगे, √81 माइनस √80। अच्छा अब कहोगे इसमें अब तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, रूट वाले को ऐड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ भी एक मजेदार घटना हो रही है। देखो क्या हो रही है यहाँ पर, देखो जैसे जो टर्म आपके पॉजिटिव हैं, जैसे √2 देखो और इसी के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया √-2, तो ये देखो आपका कैंसिल हो रहा है। तो √1 तो खैर अब नहीं कहीं मिल रहा है, लेकिन √3 और माइनस √3 ये देखो कैंसिल हो रहा है। तो आप कहोगे इसका मतलब आप √4 माइनस √4 भी यहाँ कहीं मिलने वाला है, तो उससे आप कैंसिल करेंगे, मैं कहूंगी बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से यहाँ कोई ऐसा टर्म आएगा जिसके साथ ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा कौन, देखो आपका बचेगा ये वाला स्टार्ट से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म, है कि नहीं। तो जब ये आपका बचेगा तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको क्या लिखोगे बोलो। तो इसको यहाँ पर देखो ये हर प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ निश्चित तौर पे क्या होगा, प्लस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 81 माइनस √1, इसको आप 81 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है 9 स्क्वायर को 81 लिख सकते हैं, और इसके पावर √2 यानी 1/2 माइनस 1 √1 का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 8। देखो अब मैंने कुछ नहीं किया, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 स्क्वायर, और रूट के कारण क्या लिख सकते हो, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 हर कोई जानते हो। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 पावर 1 9 हो गया, माइनस 1 ये 8 हो गया। तो कहोगे ये तो बहुत आसान सवाल था, और आपको मालूम है ये 2013 में गेट में 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, गेट में कुछ भी एप्टीट्यूड में कुछ नया नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए आपको। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, आपको फॉर्मूला पहले से पता था। रूट को कैंसिल आउट करने के लिए कंजुगेट मल्टीप्लीकेशन आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन अगर आपने अभी एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको क्या लगा कि प्रैक्टिस कर लेने से अब इस तरह का कोई भी रूट का सवाल आएगा इस तरह से सम करने के लिए, तो आपका दिमाग क्या करेगा, सोच लेगा। तो मैं समझती हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, तो चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलो ओके चलो देखो, ये सवाल भी आपका इस तरह का सवाल जो इस पैटर्न का रहता है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, तो ये भी आपके कई सारे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है ना। और बहुत सारे बच्चों को तो सवाल देखते ही बिल्कुल दिमाग में क्लिक भी कर गया होगा कि हाउ टू सॉल्व इट। जहां भी रूट आ जाए क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये इसका सम निकालना है। तो आप कहोगे कि मैम ये तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके का रूट जैसा चीज फिर से आ गया, तो मैं कहूंगी इसीलिए जानबूझ के मैंने लिया है। तो देखो ये जो रूट है आपका, तो रूट को तो जब तक हटाओगे नहीं तब तक सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो आपको मालूम है रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ। तो आप कहोगे कि दोनों साइड स्क्वायर करें तो रूट तो हट जाएगा, लेकिन एक रूट हटेगा, बाकी तो क्या क्या हटेगा। तो इस तरह को देखना, जहां कहीं भी ऐसा सम निकालने के लिए आ जाए जो इनफाइनाइट टर्म हो, तो उसमें क्या है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा में थोड़ा सा ऐड कर दो चाहे थोड़ा सा घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये बात मैंने क्यों कहा, ये बात मैंने इसलिए कहा कि देखो जब ये y इज इक्वल टू आपने इतना लिखा, तो आप कहोगे कि तो आप इस तरफ इशारा कर रही हैं क्या कि इसको √12 रहने दीजिए और ये बाकी के टर्म को y लिखने वाली है। यस बिल्कुल। देखो ये क्या है ना कि जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ से एक √12 को ऐसे छोड़ दिया और बाकी को भी आप क्या कह दोगे, y। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है आपका, है ना। तो ये भी इज इक्वल टू क्या है आपका, y के बराबर आप लिख सकते हो, इट इज वैलिड टोटली, है ना। तो अब अगर ऐसा आपने कर लिया तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान हो गया। तो आप कहोगे आप करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगी। मैं तो बिल्कुल सही आप पकड़े हो, ये मैं स्क्वायर ही करूंगी, और उसके बाद आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, सभी बच्चे को आता है ना। तो आप क्या किए, उसी मेथड को आप लगाओगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको पता है कि क्या करना होता है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आ गया, -12 वाई स्क्वायर आ गया, है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये आ गया मेरा -12 वाई स्क्वायर। अब हम लोग का टारगेट क्या होता है इसको सॉल्व करने का, कि ये जो टर्म बीच वाला है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखें कि ये -12 वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो इसको आप कैसे लिखते हो, तो इसको आप लिखोगे -4y + 3y। अच्छा बोलो ऐसा क्यों लिखा, तो आपने बचपन से इसको पढ़ा है, जरा याद कर लो, उसको थोड़ा रिकॉल कर लो। तो देखो -4y + 3y करोगे तो -y आ जाएगा,
और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 12y²। बहुत सारा प्रैक्टिस किया है बचपन से आपने माइनस का, है ना? तो अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है थोड़ा दिमाग पे जोर लगा लो, बहुत आसान है ना? अब इसमें क्या किया, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका कॉमन लेना होता है। जैसे y अगर इसमें से कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, y-4 प्लस 3 इसमें कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा, y-4 अगेन, क्योंकि देखो यहाँ 3 निकालोगे तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो कहोगे ये तो बहुत आसान हो गया आपका सवाल, ये तो बहुत ही आसान है। यस रियली इट इज रियली सिंपल एंड यू ये भी क्वेश्चन जो है आपका देखिए कितना आया है, y=4 होगा या फिर y=-3 होगा। तो देखो माइनस में तो एक भी आंसर दिया ही नहीं है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। बचा 4 का, तो ये रहा आपका आंसर 4.00, है कि नहीं? तो देखो इसमें आपको क्या करना है, सब आपको आता है। एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है जो आपको आता है थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एप्टीट्यूड कर लो। कोई प्रॉब्लम आया परेशान नहीं होना है, उसके ऊपर दिमाग लगा के सोचना है। एप्टीट्यूड यही सिखाता है कि आपको ये क्या है, एक प्रॉब्लम आ गया, अब आपके पास जितनी जानकारी है उसको लगा करके आप इसको सोचो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है कि रूट वाली चीज है तो इसको तो स्क्वायर करने में ही समझदारी की बात है। दूसरी बात और क्या लगा सकते हैं, तो सिर्फ स्क्वायर करने से बात बनेगी नहीं, तो हमारे पास दूसरा फंडा है कि इनफाइनाइट टर्म्स है, तो उसमें से मैं कुछ ऐड करूं या मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, टर्म वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस 12 को छोड़ भी दिया जाए तो ये पूरे के पूरे टर्म क्या हो सकते हैं, वो y के y ही रहेंगे, है कि नहीं? तो आपने इसको क्या लिख लिया, √12 प्लस इस पूरे टर्म को y लिख लिया। अब इसको देखो जब स्क्वायर कर दिया तो इधर y² हो गया और इधर आपका रूट खत्म हो गया, तो 12 प्लस y, और सिंपल आपने फैक्टराइजेशन निकाल लिया, बराबर के इस तरफ गया तो y² माइनस y और -12 = 0। अब ये आपने क्या किया, -12y² को कैसे लिख सकते हो, तो -4y + 3y, वेरी सिंपल। तो यहाँ इस तरह से सॉल्व करके दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल करके y=4 और y=-3 ऑप्शन में है नहीं, -4 हो गया आपका ऑप्शन में। तो देखिए आपको अगर ये अच्छा लगता है लेक्चर हमारा, तो आप इसमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप इसमें और क्या कुछ चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख दिया कीजिए, है ना? इससे मुझे समझ में आता है कि व्हाट यू वांट। बाकी मैं तो समझती हूँ कि अपने तरफ से बेस्ट बनाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ओके बाय, थैंक यू।